वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कराची में बैनुल-अक़वामी दिफ़ाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उनका कहना था, इत्तेहादी हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो कई मुश्किलात का सामना था। मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है। सिफारतकारी से पाकिस्तान के दूसरे ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं। हालिया सैलाब से पाकिस्तान की GDP का 10% नुकसान हुआ। हमें मौसमियाती इंसाफ चाहिए। फेक न्यूज से नेशनल सिक्योरिटी को खतरात हैं। Government formed, our unity government formed in April this year. The coalition government has been engaged in efforts to bring the country out of various challenges. The most serious among these crises that has expended most of our time and energy is the stabilization of our economy. We inherited an economic catastrophe where Pakistan was on the precipice of a default, and shukr alhamdulillah, by the grace of God and the efforts of the unity government and the Prime Minister's financial team, Pakistan was saved from the brink of an economic crisis we have yet to witness in our history. The most unfortunate aspect of this economic crisis was, in addition to the economic impacts of the COVID pandemic that affects each and every nation across the world and has caused economic difficulties for citizens everywhere. As far as foreign policy is concerned, I'm happy to report, as a result of our teamwork and extensive positive engagement across the board, Pakistan's diplomatic relations, diplomatic ties have gone from strength to strength. Over the past 6 months, we've witnessed a positive trajectory of our diplomatic relations, be it with the East, the Middle East, the West, or the rest of the world, culminating in our exit from the FATF grey list, the Financial Action Task Force, and on our way, hopefully, for the restoration GSP Plus status. आइडियाज़ नुमाइश कराची के एक्सपो सेंटर में जारी है। इस हवाले से सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए। ट्रैफिक पुलिस भी प्लान के मुताबिक अलर्ट है। शहरियों को क्या मुतबादल रास्ते दिए गए और किस तरह वो बआसानी सफ़र कर सकते हैं, बता रहे हैं सऊद बिन मुर्तज़ा। बिल्कुल, बैनुल-अक़वामी दिफ़ाई नुमाइश आइडियाज़ का 11वां एडिशन जो है एक्सपो सेंटर कराची में शुरू हो चुका है और आज से लेकर 18 नवंबर तक ये जारी रहेगा। इस वक्त हम लोग कारसाज के करीब मौजूद हैं। SO टीपू सुल्तान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरह के इक़दाम किए गए हैं शहरियों के लिए भी और क्या ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम, SO टीपू सुल्तान। इससे कबल सोशल मीडिया पे अवेयरनेस के लिए, ताकि लोगों को पता चल सके कौन कौन से रोड बंद है और हमने कौन सा रोड इस्तेमाल करना है और कहाँ से जाना है। इस वक्त हम खड़े हैं कारसाज डाइवर्शन पॉइंट पे। यहाँ से हम एक्सपो की जानिब जो है स्टेडियम रोड की जानिब कमर्शियल गाड़ी कोई जाने नहीं दे रहे। रक्षा हो गया, सुजुकी लोडिंग गाड़ियाँ, बस, मिनी बसेस, ये तमाम गाड़ियाँ यहाँ से राशिद मिनास रोड, राशिद ब्रिग रोड से लेफ्ट एंड राशिद मिनास रोड, इसी तरह यूनिवर्सिटी रोड वाला रोड यूज़ करके राशिद मिनास से शारा फैसल एयरपोर्ट की जानिब लोग जा सकते हैं। यहाँ से सिर्फ VIPs जो हमारे आए हुए हैं उनके लिए रूट है, वो हमें इंस्ट्रक्शंस हैं। आगे हमारे डाइवर्शन पॉइंट पब्लिक की सहूलत के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे DIG साहब अहमद नवाज सीमा साहब की खुसूसी हिदायत है कि ख़ास तौर पर पब्लिक को परेशानी नहीं हो, पब्लिक को अवेयर करे कि वो जो है वो किस रूट पर जाए। तो इसलिए हमारे इतने बंदे खड़े यहाँ से लोगों को गाइड कर रहे हैं। शारा फैसल मुकम्मल तौर पर छोटी गाड़ियों के लिए, जो अगर मैं अपनी कार मोटरसाइकिल पर सफ़र कर सकते हैं शहरी, उसी तरह यहाँ से भी वो यहाँ आगे जो है स्टेडियम और आगे जा सकते हैं। लेकिन कमर्शियल गाड़ियों और फिर हैवी ट्रैफिक को इजाज़त नहीं होगी। यही सूरत हाल रहेगी शाम 6 बजे के बाद तक, ताकि ना सिर्फ शहरियों को सहूलत हो बल्कि जो ट्रैफिक प्लान बनाया हो उसके ऊपर जो है शहरी भी अमल करें और ट्रैफिक जाम या फ्लो की सूरत हाल कहीं नज़र ना आए और शहरियों को भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस की नफरी जगह जगह मौजूद है ताकि उनकी आगाही भी कर सके और जो ट्रैफिक को रोका गया है, जिस पर पाबंदी है, जो है रोका जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में तौहीनी इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को नोटिस जारी कर दिया।
अदालत का इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को नोटिस जारी कर दिए। जहलम में पीटीआई लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल। ज़िले इंतज़ामिया ने सरकारी मुलाजिमीन और गाड़ियाँ लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल की तैयारियों पर लगा दी। मज़ीद तफसीलात राजा वकार से जानते हैं। वकार, डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि सबको पता है कि जो आज़ादी मार्च है इमरान खान का, इस वक्त उसका पड़ाव सराय आलमगीर में है और आज वो सराय आलमगीर में क्याम करेंगे और कल उनका जो जेहलम में आमद है। इस सिलसिले में हमने देखा है कि सरकारी जो वसाइल हैं उनका बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है पीटीआई की कैंपेन के लिए। जिस रास्ते में जाना है तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स पे सरकारी गाड़ियों से जो पीटीआई के झंडे हैं और फ्लैक्स वो लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो एहलकार हैं वो तैनात किए हुए हैं पीटीआई के जलसे की कवरेज के लिए। वो ऐसे इक़दाम कर रहे हैं कि बाकी जो काम छोड़ छाड़ के इंतज़ामिया इस वक्त जो सारा फोकस किया हुआ है कि पीटीआई की कैंपेन कर रहे हैं, बैनर्स लगा रहे हैं, होल्डिंग। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे। और पीटीआई लॉन्ग मार्च में सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल। पुलिस की गाड़ियां भी ढोलचियों को डेरों पर ले जाने लगीं। ढोलचियों को पुलिस की गाड़ी में ले जाने की वीडियो 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। पुलिस की गाड़ियां ढोलचियों को डेरों पर ले जाने लगीं। तफसीलात सैयद तनवीर नकवी से जानते हैं। तनवीर, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, पूरा मुल्क जानता है कि आजकल जो है वो पीटीआई का लॉन्ग मार्च, हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च जो है वो रवां दुआ है, जिसके जो है वो तहत मुख्तलिफ जगहों पर जलसे किए जा रहे हैं और इसमें जो है वो सरकारी वसाइल का जो है वो बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें तमाम इंतजामिया, पुलिस, म्युनिसिपल कमेटी और दीगर इदारे जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पीटीआई की लॉन्ग मार्च को जो है वो शेल्टर देने के लिए जो है वो अपने काम में लगे हुए हैं, जबकि दीगर मसाइल जो है उनसे रूबरदानी की जा रही है। ये फुटेज मौसूल हुई है 24 न्यूज़ को, जिसमें देखा जा सकता है कि जो पुलिस की गाड़ी है मोबाइल, जिसमें जो है वो लोगों को जो है वो सिक्योरिटी फ्राहम, पुलिस की गाड़ी जो है वो ढोलचियों को लेकर जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तनवीर। पीपल्स पार्टी के सेनेटर और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना सलीम मानवीवाला कहते हैं डॉलर का रेट 200 रुपये से नीचे जाएगा। आइंदा 2 माह में ऐसा होने की उम्मीद है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सिफारती महाजों पर कामयाबी जारी है। कौम को इंग्लैंड से नई खुशखबरी मुबारक हो। बात करेंगे मोहसिन मुल्क हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, बताइएगा। खजाना सलीम मानवीवाला हमारे साथ हैं। सर, बताइएगा कि बातें ये की जा रही थी हुकूमत में आने से बाद, जैसे साग डार साहब आए थे कि डॉलर 200 पे आ जाएगा, लेकिन ये एक ही जगह पे फ्लक्चुएट हो रहा है। आप क्या समझते हैं? अभी भी समझते हैं नीचे आएगा और महंगाई का कोई खात्मा होगा? जी, मैं बिल्कुल समझता हूँ नीचे आएगा। देखें, क्योंकि जब इन्होंने गवर्नमेंट टेक ओवर किया, IMF प्रोग्राम में नहीं थे। IMF प्रोग्राम में ना होना पाकिस्तान के लिए बड़ा डिज़ास्टर्स था। तो IMF प्रोग्राम में जाके फिर आपने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से इंगेज करना है, जो अब कर रहे हैं, और दूसरे जितने मल्टीलैटरल्स हैं उनके साथ इंगेज करना है। अभी जैसे $1.5 बिलियन ADB के आए, इसी तरह वर्ल्ड बैंक के, इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के, दूसरे इदारों के पैसे आने। तो ये जैसे जैसे मूवमेंट होगी आप देखेंगे कि डॉलर नीचे जाएगा, और उसकी वजह ये है कि जैसे स्टेबलाइज होगी पाकिस्तान की डॉलर की जो सिचुएशन है, उससे ऑटोमेटिकली डॉलर जो है वो नीचे आएगा। आखिरी एक क्वेश्चन, इमरान खान साहब का आज का बयान क्या समझते हैं? ये क्या हुआ कौम के साथ? बस बेवकूफ़ बनाया कौम को, और क्या। और बस वो समझते हैं कि बस मैं जो कुछ करता रहूं, मेरे लोग मेरे पीछे हैं, चाहे मैं काला करूं सफ़ेद करूं, लोग मेरे पीछे हैं। अब ये लोगों को सोचना है कि भाई हमने किसके पीछे चलना है। थैंक यू। सलीम मानवीवाला साहब बता रहे थे कि डॉलर जो है मज़ीद नीचे आएगा और इसमें 2 महीने लग सकते हैं, तो कौम फ्री का इंतज़ार करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। 2 रोज़ से तबीयत नासाज थी।
डॉक्टर के मशवरे से आज कोरोना टेस्ट करवाया गया। अवाम और कारकुनान से वज़ीर-ए-आज़म की जल्द सेहतयाबी की दुआ की अपील है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। 2 रोज से तबीयत नासाज थी। डॉक्टर के मशवरे से आज कोरोना टेस्ट कराया। अवाम और कारकुनान से वज़ीर-ए-आज़म की जल्द सेहतयाबी की दुआ की अपील है। तफसीलात अवैस कियानी से जानते हैं। अवैस, बताइएगा डिटेल्स इसकी, वज़ीर-ए-आज़म की तबीयत कैसी है? देखिए, वज़ीर आज़म जो कि है बहुत सुपर एक्टिव जो है वो कहलाए जाते हैं, और यही वजह थी कि जो लंदन में ही इनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, और उसके बाद जब वो यहाँ पाकिस्तान आए, जो कल लैंड किया, तो हमारे मुताबिक कल उन्होंने रात को एक मीटिंग भी बुलाई थी जो नून लीग के जो सीनियर जो वफाकी वज़रा हैं, लेकिन वो मीटिंग भी कैंसिल होना पड़ी। और फिर एक शेड्यूल जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो है राना सनाउल्लाह के घर पर भी मिनिस्टर इनक्लेव में आना था, लेकिन वहाँ पर भी वो नहीं आ सके। और यही हमें रात से जो है बात बताई गई थी कि उनकी तबीयत जो है वो नासाज है, जो कि अब कंफर्म हुआ है कि उनको जो है वो कोविड हो चुका है। और जो वज़ीर इत्तलात हैं मरियम औरंगज़ेब ने कंफर्मेशन दी, और वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उनकी जो मीटिंग्स थी, उनको भी रीशेड्यूल कर दिया है। गो कि वो यहाँ पर ही हैं, PM हाउस में ही हैं, लेकिन उनकी तबीयत जो है वो बेहतर की तरफ जा रही है, क्योंकि डॉक्टर्स ने जो है वो उनका मुआयना भी किया, तिब्बी मुआयना भी किया है, और स्पेशली तौर पर जो भी कोविड की जो ठीक है अवैस, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में डाकू बेलगाम अवाम बेहाल। रवां साल 100 अफराद मौत के घाट उतार दिए गए। दौरान लूटमार शहरियों के कत्ल की वारदातों में जिला गरबी सर फहरिस्त रहा। जिला वस्ती, शर्की और करंगी में भी डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल के गैर मामूली वाक़यात पेश आए। बात करेंगे, दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, बताइएगा। शहर कायद में रवां साल डकैती मज़ाहमत के दौरान कत्ल करना मामूल बन गया। डाकुओं ने जिस मकाम पर चाहा शहरियों को, चाहे वो घर की दहलीज हो, गली, चौराहा या शॉपिंग मॉल हो, तमाम मकामात पर डकैती की वारदातें रिपोर्ट हुई। और इन डकैती की वारदात के दौरान मज़ाहमत करने पर रवां साल अब तक डकैत और स्ट्रीट क्रिमिनल्स कराची के 100 शहरियों से ज़िंदगी का हक छीन चुके हैं। इसी तरीके से अगर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात की जाए तो इस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर 19 जो है वो अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। कोरंगी में 16 अफराद को मौत के घाट उतारा गया है डकैती के दौरान मज़ाहमत पर, जबकि ज़िला मलीर के अंदर 5 वाक़यात ऐसे हुए जहां पर डकैतों ने दौरान डकैती फायरिंग करके शहरियों से ज़िंदगी का हक छीना। साउथ और सिटी में 2-2 अफराद को फायरिंग का निशाना बनाया गया। शहरी बेसुकून है। शहरी जो हैं वो ये सवाल करते हुए दिखाई देते हैं कि उनकी जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है, किन इदारों की जिम्मेदारी है कि वो उनकी जानों की हिफाजत करें, उनको हिफाजत उनको फराहम की जाए। कराची में जिस मकाम पर दिल चाहता है इन डकैतों का, स्ट्रीट क्रिमिनल्स का लूट मार करके चले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। दानियाल, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में पानी चोर माफिया वाटर बोर्ड के एंटी थेफ्ट सेल की गिरफ्त से भी बाहर हो गया। इंचार्ज एंटी थेफ्ट अपनी ही लाइन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम न कर सके। शहर में सबसे ज़्यादा पानी 66 इंच की लाइन से चोरी किया जा रहा है। बात करेंगे, एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन मेमार के अतराफ़ के इलाके में। यहाँ पे 66 इंच की वो लाइन वाटर बोर्ड की गुजर रही है जिसमें सबसे ज़्यादा गैर कानूनी कनेक्शन चल रहे हैं। ये तमाम गैर कानूनी कनेक्शन जो है कहीं हाइड्रेंट, कहीं सोसाइटीज़ और कहीं फ़िल्टर प्लांट्स को जो है वो फराम किए गए हैं। बेशुमार मकामात पर जो है इल्लीगल हाइड्रेंट्स की भरमार लगी हुई है। 66 की लाइन वो है जहाँ से अरबों रुपये का सरकारी पानी जो है वो बरसों से चोरी होता हुआ चला आ रहा है। इसके अतराफ़ में जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, बगैर सैंक्शन ऑर्डर के वो तमाम बिल्डिंग्स को कनेक्शन फराम किए गए हैं। लाखों रुपए के एवज जो है दिन दहाड़े गैर कानूनी तरीके से जो है वो कनेक्शन दिए जाते हैं। वो 66 की लाइन के जो एक्सीएन बताए जाते हैं, वाइस शेख इसके एक्सीएन हैं, उनकी ये तमाम तर कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। इस वक्त भी मैं 66 की लाइन से लीकेज होने वाले पानी पे खड़ा हुआ हूँ। ये पानी से देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस पानी से किस कदर पानी जो है वो आवाम का, शहरियों का पानी जो है वो ज़ाया किया जा रहा है। ये लीकेज की जो सबसे बड़ी वजह है वो गैर कानूनी कनेक्शंस की इस लाइन में भरमार है। जो कनेक्शंस लिए जाते हैं वहाँ से लाइनें जो है वो डैमेज होती हैं और डैमेज होने के बाद ये तमाम पानी जो है ना वो बहना शुरू होता है। कई किलोमीटर से पानी बहता हुआ नदी, नालों और सेवरेज की लाइनों में जाता है। अतराफ़ में अगर आपको मैं दिखाऊं
तो तमाम हाई राइज इमारतें जितनी भी हैं, इन तमाम इमारतों में जो कनेक्शंस जा रहे हैं वो तमाम गैर कानूनी तरीके से जो है वो कनेक्शन लिए गए हैं, बगैर किसी संक्शन ऑर्डर के। ये तमाम सूरत हाल जो है वो चल रही है। एंटी थेफ्ट सेल का अमला जो है मुकम्मल तौर पर शहर में नाकाम देखा जाता है। लातादाद FIR हुई हैं, लेकिन वो तमाम मुल्जिमान जी हो जाते हैं और 2 से 3 दिन के बाद वापस आने के बाद जो है वो दोबारा से हाइड्रेंट खोल लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के सताए आवाम को बिजली का झटका। नेपरा ने बिजली की कीमत में मज़ीद 2 रुपये फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। बिजली सार्फिन पर 43 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। मज़ीद तफसीलात अवैस कियानी से जानते हैं। जी अवैस। जी बिल्कुल, बिजली की कीमतों में जो इजाफे से मुतल्लिक नेपरा में समाअत मुकम्मल हो चुकी है और उसमें बिजली मज़ीद 2 रुपये फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी जो है नोटिफिकेशन के बाद इसका अगर होती है, इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो 40 अरब रुपए का बोझ जो है वो सार्फिन पर पड़ेगा और इजाफा रवां माली साल की पहली छमाही एडजस्टमेंट की मद में जो है मांगा गया था और इजाफे का इतलाक जो है वो के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। ठीक है अवैस, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त